बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ कीमे वाले पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पुलाव की रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी। पुलाव की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। साथ ही बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मैं इस पुलाव को बीफ से बना रही हूँ, आप मटन या चिकन के कीमे से भी तैयार कर सकते हैं। इस पुलाव को आप अपने इफ्तार में बनाएं, बहुत ही लजीज तैयार होता है। पुलाव की इस रेसिपी को जानने के लिए एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। मेरे चैनल पे राइस की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, वो भी चेक कीजिएगा। मुख्तलिफ पुलाव की रेसिपीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से ज़रूर चेक कीजिएगा और मुख्तलिफ किस्म के पुलाव तैयार कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से कीमा पुलाव को। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म होने पे इसके अंदर 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने कूंडी में मोटा मोटा कूट लिया है और ये शामिल करके अब ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी। इसको 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को मैंने फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए और हल्का सा कलर आ गया इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ पे 1 किलो कीमा शामिल कर दिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के पानी ड्राई कर लिया था उसका, और साथ 2-3 बड़ी हड्डियाँ शामिल की हैं, जिससे यखनी तैयार होगी और ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार होगा उस यखनी में। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें जवतरी का 1 पीस है, 7-8 लौंग, 7-8 काली मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 बड़ी काली मिर्चें और साथ में 2 दालचीनी के टुकड़े, जिनको मैंने कीमे में शामिल कर दिया है। और अब इनको कीमे के साथ ही फ्राई करूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस पुलाव में और बहुत मज़े का बने। 5 मिनट तक मैंने कीमे को भूना है। कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप फ्राई की हुई प्याज शामिल कर दी है, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इस पुलाव का। और अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी कीमे के साथ। यहाँ मैं कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ 1 टेबलस्पून शामिल किया है, नमक 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल किया मैंने। और अब इनको भी कीमे के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी, ताकि बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमारा रेडी हो जाए। मसालों को अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं कीमे को हल्की आंच पे कवर करके रखूँगी 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था। ऑयल निकल आया है, कीमा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसको स्पाइस अप करने के लिए इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्चें ली हैं और इनको मोटा मोटा मैं कट करके शामिल कर दूँगी कीमे के अंदर। इससे कीमे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है कीमे में से, और जो पुलाव रेडी होगा वो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और अब मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसको काट के शामिल कर दूँगी कीमे के अंदर। टमाटर और हरी मिर्चों को अब 2 मिनट के लिए मैंने भूनना है मीडियम आंच के ऊपर, ताकि अच्छे से टमाटर पक जाएं। 2 मिनट के लिए मैंने कीमे को कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं, और टमाटर सॉफ्ट हो गए बहुत अच्छी तरह। कीमा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैं, क्योंकि ये बीफ का कीमा लिया था मैंने, तो इसको हमने पकाना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे 1/2 कप दही का शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, और दही शामिल करके कीमे को अच्छी तरह भून लूँगी। 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसके अंदर शामिल करूँगी मैं पानी, और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 2 मिनट के लिए मैंने कीमे को कवर करके पकाया था और दही का पानी सारा ड्राई हो गया है, ऑयल बाहर निकल आया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। आप देख लीजिएगा, कीमे को हमने पकाना है तो उसके लिए यहाँ पे मैं 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रखूँगी ताकि कीमा हल्की आंच में पक जाए, क्योंकि ये बीफ का कीमा है, थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो इसको अब कवर करके पकाएंगे 10 मिनट के लिए।
कीमा पक के रेडी हो गया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया था और ये देखें बहुत अच्छा सा कीमा रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी, जो कि चावल हमने तैयार करने हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए थे और तकरीबन 4 गिलास मैं पानी के शामिल कर रही हूँ। कीमा ऑलरेडी हमारा पक चुका है। 2 गिलास चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे और अब मैं शामिल करूँगी चावलों को इसके अंदर। और यखनी हमारी बहुत बेहतरीन सी रेडी हो गई है। चावल शामिल करने के बाद अब इसको मिक्स करेंगे। बेहतरीन पुलाव बनाने की एक टिप दे रही हूँ आपको मैं। हमेशा चावल शामिल करते हुए पानी का ये ध्यान रखें कि पानी चावलों से 1 इंच ऊपर हो सिर्फ। और अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी हल्की आंच पे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे पकाया है इन चावलों को। ये बासमती राइस लिए हैं मैंने और बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इनका और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा और लंबा चावल लग रहा है। अब इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे जो इस पुलाव को और भी लजीज और मज़ेदार बनाएंगे। चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, दम पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये पुलाव। और यहाँ पे मैंने किशमिश ली है और इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर दिया था। ये शामिल कर दूंगी ऊपर से, इससे इस पुलाव का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। किशमिश शामिल करने के बाद अब मैं ब्राउन की हुई प्याज, जो कि हाफ कप मैंने सेव कर ली थी, वो भी ऊपर से शामिल कर दूंगी। कीमे वाले पुलाव को और भी खुशनुमा और लजीज बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ धनिया के पत्ते शामिल कर दिए हैं। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते काट लिए थे, उनको भी शामिल कर दिया है और कुछ हरी मिर्चें ऊपर से शामिल कर दूंगी। और सबसे लास्ट में 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मैं ऊपर से छिड़क रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, चावलों को अच्छे से दम आ गया है और आप देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरत और मज़े का पुलाव लग रहा है ये। और अब मैं आपको राइस दिखाती हूँ इसके। ये देखें बहुत ही मज़े के खिले खिले राइस तैयार हो गए हैं इसके और ये बहुत ही लजीज पुलाव बनता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पुलाव की इस रेसिपी को आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखें बहुत ही मज़ेदार पुलाव रेडी है, इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेटर ले लिया है और उसके अंदर मैं चावलों को शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव तैयार होता है। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने ऐसा मज़ेदार कीमे वाला पुलाव नहीं बनाया होगा, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इस इफ्तार में अपनी फैमिली को इस मज़ेदार से पुलाव के साथ एंजॉय कराइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मैं इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी और बेहतरीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी पुलाव की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये पुलाव रेडी हो गया है। और कीमे वाला पुलाव ये आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ईद पे इसको बना सकते हैं, अपनी दावतों में तैयार कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे चावलों की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।